जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो बच्चा यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की काउंसलिंग के थ्रू किसी भी उत्तर प्रदेश में स्थित पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले चुका हो, तो अगर वो बच्चा अब चाहता है कि मुझे डिप्लोमा नहीं करना है, मुझे पॉलिटेक्निक नहीं करना है, मैं कॉलेज में एडमिशन लेके फंस गया या फिर मेरा कॉलेज काफ़ी दूर है, घर से मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगा, तमाम सारे आप सभी के रीज़न हो सकते हैं। तो कोई भी आपका रीज़न हो, अगर आप चाहते हैं कि मेरी पूरी जो फ़ीस है वो वापस हो जाए, ठीक है, जो भी मैंने एडमिशन में फ़ीस दिया था, यानी कुछ बच्चों ने, कुछ क्या सभी बच्चों ने लगभग 3250 रुपये ये सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो है वो पेड किया होगा। और इसके साथ साथ कुछ बच्चे जो होंगे जो एडमिशन फ़ी जो होगी करीब 7300 रुपये ये भी ऑनलाइन पेड कर दिया होगा। तो वो बच्चे अब कैसे अपनी सीट को छोड़ सकते हैं और कैसे सीट विड्रॉवल का ऑप्शन चूज करके अपनी पूरी धनराशि को वापस प्राप्त कर सकते हैं, कब तक ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा, इसके साथ साथ कौन कौन से छात्र ऐसे हैं जो कि इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या ये 3250 रुपये जो है ये भी रिफ़ंड होने का कोई चांसेस हैं या फिर नहीं है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देंगे। छोटी सी वीडियो होगी, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें हम देने का प्रयास करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसे जानने के लिए हमने सबसे पहले जीकअप का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो ओपन कर लिया है। शेड्यूल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सीधे नीचे स्क्रॉल करना है। अब देखिए यहाँ पर कई सारे डेट्स आपको दिख जाएंगे, जैसे कि जो बच्चा फर्स्ट राउंड की जो चॉइस फिलिंग करा था, जिस बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था, तो वो बच्चा जो अपना सीट है वो विड्रॉल कब कर सकता था, तो 21/7/2024। हालांकि ये डेट जो है वो ओवर हो चुका है। इसके अलावा जो बच्चे सेकेंड राउंड में एडमिशन ले चुके थे या फिर ले चुके हैं, वे बच्चे अपना सीट कैसे छोड़ सकते हैं, तो जो भी बच्चे सेकेंड राउंड में अपना कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, आगे आपको बताएंगे कि कौन कौन बच्चा एलिजिबल है, कौन पैसा वापस ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, ठीक है। तो देखिए सेकेंड राउंड में अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन बच्चा इसके लिए एलिजिबल होगा। देखिए किसी भी राउंड की बात कर लें, चाहे फर्स्ट राउंड की, चाहे सेकेंड राउंड की या फिर चाहे थर्ड राउंड की, तो किसी भी राउंड में जब आपको कॉलेज अलॉट हो गया, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी हुआ, तो आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला होगा या फिर सेकेंड राउंड में या फिर थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिलेगा, अलॉट होगा। तो कॉलेज अलॉट होने के तुरंत बाद अगर आपको कॉलेज पसंद होगा तो आप सभी ने 3250 रुपया पेड किया होगा। कितना सर? 3250 रुपया आप सभी ने पेड किया होगा। अब ये पैसा पेड करने के बाद आप सभी गए होंगे डीवी कराने, और डीवी कराने के बाद 7300 रुपये करीब जो है वो पेड किया होगा। डीवी कराया होगा, डीवी के तुरंत बाद आपने ये 7300 रुपये करीब जो है वो पेड किया होगा। तो जो बच्चा ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया होगा, यानी कि चॉइस फिलिंग किया होगा, साथ में सीट को एक्सेप्ट किया होगा, उसके तुरंत बाद डीवी कराया होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद एडमिशन फ़ी जो बच्चा पेड कर चुका होगा, जिसने एडमिशन फ़ी पेड कर दिया है, केवल और केवल वही बच्चा सीट विड्रॉवल की ऑप्शन को चूज कर सकता है, चुन सकता है, ठीक है। ये हो गया पहले केस में। अब दूसरे केस में हमारे वो बच्चे आते हैं जिन्होंने 3250 रुपया ये सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेड किया था। आपको फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में या फिर थर्ड राउंड में कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हुआ होगा। तो कॉलेज अलॉट होने के बाद आपने तुरंत क्या किया, आपने सीट एक्सेप्ट किया और 3250 पेड किया। उसके बाद गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, डीवी कराने के तुरंत बाद आपने फीस पेमेंट नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया, डेट ओवर हो गया। तो इस कंडीशन में आपका ये 3250 रुपया जो है वो जब्त कर लिया जाएगा जीकअप के द्वारा। ये पैसा आप वापस नहीं ले सकते हैं। लेकिन आप जो है, जैसे सेकेंड राउंड में कोई बच्चा 3250 पेड कर चुका था और वो डीवी नहीं कराया था, तो वो बच्चा फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में फिर से एलिजिबल होगा। थर्ड राउंड में आप एलिजिबल नहीं होंगे। एक राउंड की काउंसलिंग छोड़ने के बाद, यानी फर्स्ट सेकेंड राउंड में अगर आपने कॉलेज को छोड़ दिया है, तो थर्ड राउंड को छोड़ने के बाद आप फोर्थ राउंड से फिर से एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और आपको ये 3250 रुपया फोर्थ राउंड में कॉलेज मिलने के बाद फिर से पेड करना होगा। ये पैसा आपका रिफ़ंड नहीं होगा। तो ये बात हो गई रिफ़ंड वाले की, ठीक है। अब सेकेंड राउंड में जो बच्चे सीट विड्रॉल छोड़ना चाहते हैं कॉलेज को अपने, वो 1 अगस्त 2024 को आप जब अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करेंगे, इस पर हमने एक वीडियो अभी दी थी, देखिए यहाँ पे आई बटन पे आपको शो हो रहा होगा। तो देखिए उस बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं प्रोसेस क्या होने वाला है। आप अपनी प्रोफाइल जैसे ही लॉगिन करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको एडमिटेड सीट विड्रॉवल ये लिखा हुआ एक ऑप्शन शो होगा। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आपके जीकअप का पासवर्ड मांगा जाएगा। जैसे ही पासवर्ड डालोगे आपका सीट विड्रॉवल हो जाएगा, ठीक है। ये सेकेंड राउंड के लिए है। सेकेंड राउंड के साथ साथ जब थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी,
थर्ड राउंड में भी जो बच्चे एडमिशन ले चुके होंगे वो यहाँ पे 18 नंबर पे आपको शो हो रहा होगा थर्ड राउंड सीट विड्रॉवल। तो वो बच्चे 10 अगस्त 2024 को अपना सीट एक्सेप्ट जो किए थे उसको विड्रॉ कर सकते हैं। जो बच्चे एडमिशन पूरी तरह से ले चुके होंगे केवल उन्हीं का पैसा वापस हो पाएगा। इसके अलावा अब देखिए लास्ट में एक मौका सभी बच्चों को ये दिया जा रहा है, जो बच्चे फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में या फिर थर्ड राउंड में, तीनों ही राउंड में जो बच्चे एडमिशन ले चुके थे और अब वो अपना कॉलेज छोड़ना चाहते हैं, एडमिशन को कैंसिल कराना चाहते हैं, अपना पूरा पैसा वापस लेना चाहते हैं, तो वो बच्चे फर्स्ट राउंड के या फिर थर्ड राउंड के या फिर सेकेंड राउंड के सभी बच्चे 10 अगस्त 2024 से लेकर के 12 अगस्त 2024, याद रखिए डेट को, इस डेट को नोट कर लीजिए, 10 अगस्त, 11 अगस्त और 12 अगस्त, इन 3 दिनों तक जब अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर जो सीट विड्रॉल का ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा, वर्क करने लगेगा। आप उस पर क्लिक करके अपना सीट छोड़ सकते हैं। आपकी पूरी धनराशि आपके बैंक अकाउंट में काउंसलिंग एंड होने पर, क्योंकि देखिए थर्ड राउंड के बाद फोर्थ राउंड की काउंसलिंग होगी, फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग होगी, तो जब पूरी काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी ना उसके करीब 15 दिनों बाद आपकी पूरी की पूरी धनराशि आपके बैंक अकाउंट में वापस भेज दी जाएगी। यहाँ पर आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपने जब काउंसलिंग करी थी तो वहाँ पर आपका बैंक डिटेल मांगा गया था, जब आपने फीस 3250 रुपया और साथ ही साथ जो 7300 रुपया पेड किया था, तो जब ये पेड किया होगा ना तो आपसे अपना बैंक अकाउंट मांगा गया था, IFSC कोड, अकाउंट नंबर। तो अगर आपने वो सभी डिटेल बिल्कुल सही और सटीक डाला होगा तभी आपके बैंक अकाउंट में पैसा वापस आएगा। उसमें अगर आपने कोई भी गलती करी हुई है तो आपको कोई मौका यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, आपका पैसा जो है वो वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हमने आपको बता दिया है कैसे आप अपनी सीट को विड्रॉ कर सकते हैं और सीट विड्रॉल कैसे करना है। ये वीडियो आपको यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं। हमारी दूसरी वीडियो भी हमने पहले ही बना दी थी, लेकिन जो बच्चे जो फर्स्ट राउंड से थर्ड राउंड के बीच में जो भी सीट विड्रॉल करना चाहते हैं वो 10 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त के बीच में सीट अपना छोड़ सकते हैं। जैसे ही 10 या 12 अगस्त को सीट विड्रॉल का ऑप्शन इनेबल हो जाता है, आपको वीडियो के माध्यम से हम एक बार और इन्फॉर्म करने का प्रयास करेंगे। हालांकि उम्मीद है कि आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।